नमस्कार। ज्ञानांजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह है अहंकार। और इसके साथ जो प्रश्न जुड़ा है वह यह है कि क्या अहंकार सुख और दुख का कारण है, और यदि है तो कैसे। और एक दूसरा प्रश्न जो इसके साथ जुड़ा है वह है कि एक आत्मज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख के परे कैसे जा सकता है और कैसे आनंद की स्थिति में रह सकता है। तो हम शुरू करते हैं अहंकार की परिभाषा से कि जब कभी भी किसी कार्य में कर्ता भाव जुड़ा होता है या मैं शब्द का प्रयोग होता है, मैं, मेरा, मुझसे जुड़ा हुआ जो भी है, वह सब अहंकार की ओर इशारा करता है। और यह अहंकार का गुण व्यक्तिनिष्ठ होता है, अर्थात हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत अहम का जो भाव है, जो किसी वस्तु के साथ जुड़ा होता है, तो वहां पर उसे अहंकार कहा जाता है या अहम वृत्ति कहा जाता है। अब यह अहम वृत्ति किस प्रकार से एक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, तो उसे देखने के लिए आप अलग अलग उदाहरण ले सकते हैं। जैसे कि जो एक मनुष्य का शरीर है, यदि वह उसे मैं से जोड़ लेता है और वह कहता है कि यह शरीर मैं हूं, तो वहां पर अहम वृत्ति है और उस शरीर से जुड़े हुए सारी चीजों को वह स्वयं से जोड़ लेता है। तो यदि शरीर बहुत सुंदर है तो वहां पर एक अहंकार की भावना आ जाती है जो सुख प्रदान करती है कि मेरा सुंदर शरीर है और ये मेरे सुख का कारण है। और यदि शरीर अच्छा नहीं है, उसमें कोई पीड़ा है या कुरूप है या उसमें कोई बीमारी है, तो वो अहम वृत्ति दुख का कारण बन जाती है कि यह शरीर मुझे बहुत पीड़ा दे रहा है और मेरा शरीर अच्छा नहीं है, तो वह दुख का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति में यदि आत्मज्ञान है और वह जानता है कि शरीर मैं नहीं हूं और शरीर मेरा भी नहीं है, यह पंच तत्वों से मिलकर बना है और यह एक यंत्र मात्र है जिसका मैं दृष्टा हूं, तो अब यदि शरीर सुंदर भी होगा तो वह सुख का कारण नहीं बनेगा, और यदि शरीर पीड़ादायक भी होगा तो वह दुख का कारण नहीं बनेगा, क्योंकि आप उसकी दृष्टा मात्र हैं। वहां पर सिर्फ उसको अनुभव किया जा रहा है और इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ आनंद का अनुभव होगा, चाहे व्यक्ति की दृष्टि से वह सुखदायक या दुखदायक हो सकता है, परंतु एक आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए वह सिर्फ आनंद का माध्यम होगा। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं कि बहुत से व्यक्ति अपने अहंकार के कारण सांसारिक वस्तुओं से स्वयं को जोड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास एक बहुत सुंदर सा घर है, तो वह मान लेता है कि यह मेरा घर है और ये घर मेरे सुख का कारण है। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास छोटा घर है जो टूटा फूटा है और उसमें सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं, तो वह घर उस व्यक्ति के दुख का कारण बनेगा कि मेरा घर टूटा फूटा है, उसमें सारी सुख सुविधाएं नहीं हैं। और इस प्रकार एक संसार की वस्तु, यदि वहां पर आपकी अहम वृत्ति है, मेरा
होने का भाव है, तो या उस वस्तु में आसक्ति है, तो वह आपके सुख और दुख का कारण बन जाती है। यहाँ पर भी एक आत्मज्ञानी व्यक्ति है, तो वह इस सांसारिक वस्तुओं का दृष्टा है और वह देखेगा कि यह संसार में जो कुछ भी हो रहा है मैं उसका दृष्टा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ कि ना तो ये घर मेरा है और ना इससे जुड़ी हुई सारी सुख सुविधाएं मेरी है। तो वहाँ पर फिर से आनंद का भाव आ जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा, ऐसा व्यक्ति हमेशा आनंद में रहेगा। और वहाँ पर देखा जाए तो वहाँ पर व्यक्ति है ही नहीं, सिर्फ एक अनुभव करता है जो उस व्यक्ति के होने का अनुभव कर रहा है। एक और प्रकार की वृत्ति जो मनुष्य के जीवन में चलती है वह है विचारों से स्वयं को जोड़ लेना, कि यह जो विचार आया है यह मेरा विचार है। क्योंकि मनुष्य के जो विचार हैं वह निरंतर चलते रहते हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। तो वहाँ पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार होते हैं। अब जब एक सकारात्मक विचार आता है तो व्यक्ति स्वयं को उससे जोड़ लेता है कि मेरा विचार बहुत अच्छा है और वह उसके सुख का कारण बनता है। वहीं पर जब एक नकारात्मक विचार आता है तब भी व्यक्ति स्वयं को जोड़ लेता है कि मेरा विचार बहुत नकारात्मक है और उसके कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। तो इस तरह यह उसके दुख का कारण बनता है। लेकिन जब आप आत्मज्ञान में होते हैं, साक्षी भाव में होते हैं, तो ये जो विचार चल रहे हैं आप उनको देख पाते हैं कि यह सकारात्मक विचार है, यह नकारात्मक विचार है और मैं इनका दृष्टा मात्र हूं। ये विचार आ रहे हैं, कोई भी विचार मेरा नहीं है, विचार निरंतर चल रहे हैं और मैं उनको देख रहा हूं। तो जब यह साक्षी भाव में व्यक्ति होता है तो वहां पर किसी भी तरह का विचार आए वह आनंद में ही रहता है कि मैं इन्हें देखकर स्वयं के रूप में स्थित हूं और आनंद में रहूं। तो यही भाव वहां पर हमेशा रहता है। ना वह विचार उसे सुख प्रदान कर सकते हैं और ना वह विचार उसे कोई दुख प्रदान कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को ना भविष्य की चिंता है, ना भूतकाल का पश्चाताप, क्योंकि वह सारे विचारों को देखकर आनंद लेता है। आगे एक बहुत ही विकट परिस्थिति जो मनुष्य के जीवन में आती है कि वह अपने कार्य या अपनी उपाधि या कोई भी पदवी जो उसे दी जाती है उससे स्वयं को जोड़ लेता है और कहता है कि मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और यह जो ज्ञान मुझे हुआ है वही मेरे सुख का कारण है, क्योंकि मैंने बहुत अधिक ज्ञान अर्जन किया है और यह ज्ञान मुझे सुख प्रदान कर रहा है। मुझे समाज में जो मान और प्रतिष्ठा मिले हैं वह ज्ञान के कारण मिले हैं और यह ज्ञान मेरे सुख का कारण है। और उसके स्थान पर यदि एक अनपढ़ व्यक्ति होगा तो वह यही सोचेगा कि मुझे ज्ञान नहीं है इसलिए मुझे दुख है। तो हम देखते हैं कि ज्ञान का अभाव दुख का कारण है और ज्ञान का होना और उससे मैं का जो जब जुड़ाव हो जाता है, तो जब यह कहा जाता है कि यह मेरा ज्ञान है तो वह सुख का कारण बन जाता है किसी के लिए। लेकिन जब कोई आत्मज्ञानी व्यक्ति होगा और वह देखेगा कि यहाँ ज्ञान है और यहाँ अज्ञान है और मैं इन दोनों का दृष्टा हूँ, तो वहाँ आनंद होगा कि जो कुछ भी है मैं सब कुछ अनुभव कर रहा हूँ, चाहे वह ज्ञान हो या अज्ञान हो। तो यह भी उसे दुखी और सुखी नहीं कर सकता, वह हमेशा आनंद में रहेगा। तो अहंकार किस तरह से एक व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख लाता है कि मैं और मेरा जुड़ाव
किसी चीज से या मेरी आसक्ति किसी चीज से जब होती है, तब वह अहम वृत्ति आती है और वह अहम वृत्ति एक व्यक्ति के अहंकार को दर्शाती है और उसी की वजह से जीवन में सारे सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। परंतु जब अहम वृत्ति चली जाती है तो वहां क्या बचता है, इसको समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर अपने आप को उससे जोड़ता है, तो उदाहरण के लिए यदि आप एक मिट्टी और पत्थर से बने मकान से स्वयं को जोड़ते हैं कि ये मेरा घर है, लेकिन ये मेरा हुआ कैसे? ये तो मिट्टी, पत्थर, ईंट, सीमेंट से बना है। अब इसमें मेरा क्या है कि मैं इसका मालिक हूं? तो क्या आप हमेशा से इसके मालिक थे, या ये सिर्फ कुछ समय के लिए आपको मिला है? और यदि आप देखें तो उसमें मेरा तो कोई तत्व ही नहीं है। इस प्रकार की जो सांसारिक वस्तुएं होती है उसमें मेरा तत्व कहीं भी नहीं होता। इस प्रकार की आसक्ति उसी व्यक्ति को हो सकती है जो मैं कौन हूं को नहीं जानता, या जिसने कभी प्रश्न ही नहीं किया कि मैं क्या है। यह अहंकार जो व्यक्ति लेकर चलता है अपने जीवन में कि मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे संबंध। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि संबंध मेरे हैं, तो संबंध आपके नहीं हैं। संबंध सारे शरीर से जुड़े हैं और जो भी शरीर के संबंध है वे आपके नहीं हो सकते, क्योंकि शरीर भी आपका नहीं है। आप इस शरीर के भी अनुभव करता है। यह शरीर भी पंच तत्वों से मिलकर बना है। अब इसमें आप किस चीज को लेकर कह सकते हैं कि ये मैं हूं? मेरा शरीर कहने के लिए इसका कोई कारण ही नहीं है हमारे पास, और व्यक्ति अपने जीवन में कोई कारण खोजने का प्रयास भी नहीं करता है। मैं इस शरीर को अपना कैसे कहूं? इसका कोई कारण नहीं है। और यह जाने बिना व्यक्ति अपने आप को शरीर से जोड़ लेता है कि मैं शरीर हूं और इससे जुड़े हुए सारे संबंध मेरे संबंध है, और उस कारण से जो उसके संबंध है वह उसके सुख या दुख का कारण बनते हैं, क्योंकि शरीर को मैं मान लिया है। परंतु जब यह देख लिया जाता है कि शरीर मैं नहीं हूं, मैं इसका अनुभव करता हूं, तो वहां पर कोई भी संबंध भी मेरा नहीं है और वो संबंध मेरे सुख और दुख का कारण नहीं बन सकता। वह सिर्फ अनुभव होगा और वह एक आनंद की स्थिति में ले जाएगा। फिर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सब मेरा है। तो जो व्यक्ति यह सोचता है उसे जितना सुख मान प्रतिष्ठा की वजह से मिलता है, उतना ही दुख आलोचना की वजह से मिलेगा। और फिर देखा जाएगा कि ना तो मान प्रतिष्ठा मेरी है, ना ये आलोचना मेरी है, दोनों का मैं दृष्टा हूं। तो अहंकार ही एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के दुख का कारण या सुख का कारण बनती है। यदि अहंकार नहीं है तो आप देखिए, एक छोटे बच्चे में बिल्कुल अहंकार नहीं होता, तो वो कितने आनंद में रहते हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वह कौन है। उस पर कोई मान्यता आरोपित नहीं की गई है कि तुम शरीर हो, तुम इस नाम के व्यक्ति हो, या तुम्हारा घर ये है, या किसी भी संबंध से भी उसको आसक्ति नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे एक व्यक्ति बड़ा होता है उसकी अहम वृत्ति बढ़ती जाती है, उसका अहंकार बढ़ता जाता है और फिर वह उसके दुख का कारण बनता है। जबकि एक बच्चे के अंदर जब अहंकार नहीं होता तो उसे दुख का एहसास ही नहीं होता, वह हमेशा आनंद में ही रहता है। तो इस प्रकार से हमें अहंकार के भाव को छोड़कर अपने आप को साक्षी भाव में रखना चाहिए कि मैं और मेरा
कुछ भी नहीं है। यह सिर्फ अवधारणाएं मात्र हैं। यहाँ सिर्फ अनुभव करता है जिसको सारे अनुभव हो रहे हैं। और इस भाव में आने के बाद कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु आपके सुख और दुख का कारण नहीं रहेगी। वहां पर सिर्फ बचेगा आनंद। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञानांजलि से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।